नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि क्यूब या क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, वर्ग या वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। हम आपको इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक हमने ऑप्शन लिया क्यूब। सबसे पहले क्यूब सीखते हैं। क्यूब होता क्या चीज़ है? किसी भी डिजिट्स की पावर 3 करना ही क्यूब कहलाती है। मतलब किसी भी संख्या की घात को 3 करना ही क्यूब कहलाती है, अर्थात घन कहलाता है। जैसे अगर क्यूब करने के लिए कह दिया जाए, जैसे 1 का अगर क्यूब बोला गया तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब बोला गया तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8, अर्थात 2 का क्यूब लिखा गया, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। यहीं पर 3 का क्यूब करना है तो 3 मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे, तो यहाँ पर टोटल 27 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 8 लिखा गया है, 8 का क्यूब करेंगे तो 8 कर लेंगे तो 8 8 या 14, 8 या कितना होता है? 552 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर सपोज डेट 6 दिया गया, 6 अगर 6 का क्यूब ज्ञात करना है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 216 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 दे दिया गया, 9 का क्यूब करना है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 729 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कोई भी वैल्यू दे दिया गया उसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। तो क्यूब निकालना हर किसी को आता है, ये तो बहुत इजी होता है। केवल 3 बार उसी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, उसी संख्या को 3 बार गुणा करना है, केवल इतना ही आपको जानना है। बाकी हम इस क्लास में जो बताने वाले हैं क्यूब रूट बताने वाले हैं, क्योंकि क्यूब रूट आना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम अब अगले इसके आगे डिस्कस करते हैं क्यूब रूट के। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर क्लासेज पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, जो आपके मैथ की क्लास के लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैथ तो एकदम समझ लीजिए रामबाण दवा चल रही है, यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है। तो हम आपको बताने वाले हैं क्या? क्यूब रूट बताने वाले हैं। तो हमारा हेडिंग है क्यूब रूट। क्यूब रूट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्यूब रूट होता क्या चीज़ है? इसको हम कहते हैं घनमूल। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम घनमूल। तो ये चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, क्यूब रूट ज्ञात करना तो वैसे फैक्टर के माध्यम से तो हर किसी को आता है, तो फैक्टर के माध्यम से बताना कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे एक दो क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज डेट एक क्वेश्चन हमने ले लिया, सपोज डेट क्वेश्चन भी बनाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन हमने छोटा क्वेश्चन ले लिया, जैसे है 1000। अगर 1000 का क्यूब क्या निकालते हैं? क्यूब रूट निकालते हैं, तो इसका सबसे पहले फैक्टर करते हैं, जैसे एलसीएम करते थे। 2 से किया तो 500 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 25 ये हो गया, फिर इसके बाद 2 से डिवाइड किया तो 125 हो गया, फिर इसके बाद 5 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा? 25 हो गया, फिर 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर 5 से डिवाइड किया तो 1 हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जब 1000 था तो इसको हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1000 आ जाता है। बट हमको निकालना है क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालना है 1000 का। तो 1000 का अगर हमको क्यूब रूट निकालना है तो जैसे यहाँ पर 3 लिखा गया तो इसमें 3 3 का एक एक पेयर ले लेते हैं। 3 3 का ऐसे पेयर बना लेते हैं। दोस्तों, हमने क्या किया? 3 3 का पेयर बना लिया। तो यहाँ से एक 2 बाहर निकल गया, इसमें से एक 5 बाहर निकल गया, और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 2 जा 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाता है, सपोज डेट आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि 729 दे दिया गया। 729 का अगर क्यूब रूट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसको भी ऐसे फैक्टर कर देंगे। तो ये तो 2 से होगा नहीं, 3 से फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर करना पहले सीखें।
तो यहाँ पर अगर फैक्टर करना नहीं आता है तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमारे क्लासेस पढ़े होंगे, आज के 3-4 महीने पहले की वीडियो है, वहाँ पर जा करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 3 से देखिए पहले कटेगा कि नहीं कटेगा। 7 2 9 9 9 40 जो डिजिबिलिटी रूल होता है वहाँ से हम चेक कर लेंगे कि किस डिजिट से कटेगा। तो 3 2 जा 6 हो गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 हो गया। फिर 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 हो गया। फिर 3 से सॉल्व करेंगे तो 3 से सॉल्व कर देंगे 27 हो जाएगा। फिर 3 से सॉल्व कर देंगे 3 9 जा 27 हो गया। फिर 3 से 3 3 जा हो गया। फिर 3 से 1 हो गया। तो हम ये देख रहे हैं, अगर यहाँ पर 3 लिख करके 7 2 9 लिखा गया है तो इसका जब मैंने फैक्टर किया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, वो भी इस किस में है, ये भी हमारे रूट में हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, एक एक पेयर ऐसे बना लिया। एक 3 छूट गया हमें लगता है, हाँ। तो हमने क्या किया, यहाँ पर भी 3 3 का पेयर बना लिया। तो इसमें से एक 3 निकल गया, इसमें से एक 3 निकल गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 9 यहाँ पर हमारे आंसर आ गए। दोस्तों ये सब तो छोटे छोटे बच्चों वाली कहानी होती है। हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल में सीखते हैं कि सेकंडों में कैसे सॉल्व करते हैं, सेकंडों में कैसे निकालते हैं। हम इस क्लास में ये सब चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैसे हमको इस जो हाई क्लास में अगर लर्न करना है, मालूम करना है, तो देखिए हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि 1 की पावर अगर 3 है, अगर 1 का क्यूब होता है 1 होता है, 2 का क्यूब हम कितना होता है तो 8 हो जाएगा। अगर 3 का क्यूब पूछता जाता है तो 27 हो जाएगा। 4 का क्यूब है तो 4 4 या 16 हो जाएगा। 5 का क्यूब पूछता है तो 5 5 जा कितना हो जाएगा, तो 5 5 जा 25 और 5 जा 125। अगर 5 का क्यूब करते हैं तो 125 आ जाएगा। यहीं पर 6 का क्यूब करते हैं तो 216 हो जाएगा। 7 का क्यूब करते हैं तो 7 इसका वैल्यू हो जाएगा 343। 8 का क्यूब करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 512। और 9 का अगर क्यूब करते हैं तो 729 हो जाएगा। और 10 का अगर क्यूब करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 1000। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर 11 का क्यूब करते हैं तो 11 का क्यूब में 1331 हो जाएगा। इतना तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होना चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो नहीं सॉल्व कर सकते हो ट्रिकी विधि से। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, डिजिट्स में 1 मिल गया। इसमें देखिए कोई डिजिट ऐसा नहीं है जो रिपीटेड हो, जिससे जो यूनिट डिजिट है, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर मिल गया, 2 यहाँ पर मिल गया, 2 8 वाले में है, 7 वाले में 3 मिल गया, और 4 कहाँ पर है देखोगे तो 4 4 वाले मिल गया, 5 5 वाले मिल गया, 6 जो है 6 वाले में मिल गया, और 7 जो है 3 वाले मिल गया, 8 जो है 8 किस में मिला है तो 8 हमारे 2 वाले मिल गए, और 9 जो है किस में मिले हैं तो 9 वाले मिल गए, और 10 वाले मिल गए। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और यहाँ से याद कर सकते हैं कि 1 का वैल्यू, और हम ये देख रहे हैं कि 4 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ये 4 मान ऐसे हैं, और एक मान है 0। ये 5 डिजिट्स ऐसे हैं कि यहाँ से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। 1 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे यूनिट डिजिट 4 आएगा, 5 क्यूब करेंगे तो 5 का यूनिट डिजिट 5 आएगा, और 6 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, और 0 का अगर क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। ये इतना तो आपको मालूम ही होगा। अब इसके अगर हम आगे सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं, तो जैसे 2 का क्यूब हमने किया था, 2 वाले में हमने ये देखा 2 का क्यूब करने पर इसकी वैल्यू 8 आ गई थी। और बचा क्या, 3 का क्यूब किया, 3 का क्यूब किया तो 7 हो गया था। और अगर 4 का क्यूब किया था तो यूनिट डिजिट 4, तो हम यहाँ पर 4 में तो 4 ही हो गया था, 5 में 5 हो गया, 6 हो गया, 7 लिख लेते हैं। अगर 7 का क्यूब किया था तो इसकी वैल्यू 3 हो गई थी। और अगर 8 का क्यूब किया था तो इसकी वैल्यू 2 हो गई थी। 9 का क्यूब किया था तो इसकी वैल्यू 1 हो गया था। नहीं 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 नहीं, देखिए 9 वाले में भी 9 आ रहा है दोस्तों, ये कहाँ भूल गए, 9 वाले में 9 आ रहा है, एक डिजिट और ले लीजिए 9। तो 9 वाले में कौन सी वैल्यू आ रही है, 9 आ रही है। तो हमको बस इतनी डिजिट्स याद करने हैं, 2 to 4 डिजिट्स याद करना है। इतना तो आप लोग याद ही कर सकते हैं, और इसी के माध्यम से हम लोग बहुत आसानी के साथ में इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हम ये देखते हैं आगे। चलिए हम शुरू करते हैं आगे। तो ये इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए ट्रिकी से कैसे याद करते हैं। जैसे हमने एक डिजिट से, देखिए 3-4 क्वेश्चन करवा देते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें करवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने एक बड़ा मान ले लिया कि 2197, एक हमने ये मान ले लिया, इसका आपको क्यूब निकालना है। तो क्यूब निकालना है तो राइट साइड से हम सबसे पहले 3 का पेयर बनाते हैं। तो हमने 3 का पेयर बना दिया, तो एक पेयर तो यहाँ पर बन गया, लेकिन 2 का पेयर नहीं बना, कोई बात नहीं, जो पेयर नहीं बनेगा उसको छोड़ देंगे, लेकिन पेयर हमेशा राइट साइड से ही बनाएंगे, जिस साइड से एरो की साइन लगा उसी साइड से बनाएंगे। हम ये देखते हैं कि 7 किस में आता है। 7 इसमें किस में आ रहा है, तो 7 देखिए 3 का क्यूब करने पर 7 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 7 कहाँ पर आ रहा है, 3 का क्यूब कर रहे हैं तो 7 आ रहा है। तो 3 का क्यूब, तो यहाँ पर एक तो आंसर जो यूनिट डिजिट है वो तो 3 आ जाएगा। अब बचे 1, यहाँ पर बचा 2, एक वैल्यू बची है 2 है। हम कौन सी संख्या का क्यूब करते हैं कि 2 आ जाए या फिर 2 से कम ही रहे, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वैल्यू। तो हम ये देखते हैं 1 ऐसा डिजिट्स है, 1 एक ऐसा डिजिट्स है, 1 1 जा 1 1 जा 1 हो जाएगा। मतलब अगर 1 का क्यूब करते हैं तो इसका 1 मल्टीप्लाई 1 इज मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 1 जा 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर निकल करके आया वो 13 निकल करके आया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया है कि 2197 लिखा गया है। अब यहाँ पर 7 किस में आता है, तो 7 3 वाले में आता है, तो हमने एक आंसर तो इसका 3 लिख दिया। और 2 जो है 2 1 में आएगा, तो 1 1 जा 1 1 जा 1 हो जाएगा। 2 आना चाहिए या फिर मल्टीप्लाई करने पर या फिर 2 से कम आना चाहिए। तो हमारी वैल्यू यहाँ पर कितना हो गई, 13 यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाएगी। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर हम यहीं पर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4096, और इसका हमको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। 4096 लिखा गया है। अब यहाँ पर 6 हमने सबसे पहले हमको राइट साइड से हमको 3 का पेयर बनाना है। तो 096 तो यहाँ पर एक पेयर बनकर तैयार हो गया। अब 6 जो है किस में आता है, तो 6 हम ये देखते हैं 6 का क्यूब कर देते हैं तो फिर 6 आ जाता है। तो यहाँ पर तो एक तो आंसर 6 हो गया यूनिट डिजिट। अब बचा यहाँ पर 4 किस में आता है, तो 4 को हम देखते हैं अगर 2 की पावर 3 करते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, जो कि 4 से ज़्यादा है। तो हम 1 ही ले लेंगे, 1 1 जा 1 1 जा 1 हो जाएगा। अर्थात हमने इसके 4 की वैल्यू कितनी ले ली, 1 ले ली। तो इसका जो आंसर निकल करके आया 16 इसका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ में आया गया होगा। अब एक क्वेश्चन इसमें और ले लेते हैं इस प्रकार में, इसके बाद इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये हमें लगता है कि क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, 9261। हमने एक डिजिट ये ले लिया, यहाँ पर इसको भी आपको क्यूब निकालने हैं। अब देखिए लास्ट में 1 है ना, लास्ट में 1 किस में आता है, लास्ट में 1 तो 1 ही में आता है, तो 1 हो गया। यहाँ पर लिखा गया 3 किस में आ जाता है, तो 3 अगर 3 लेते हैं तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 जा 27, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है। फिर यहाँ पर लेकिन कितना है, लेकिन यहाँ पर 9 ही लिखा है। तो हम 2 ले लेते हैं, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। हाँ 2 परफेक्ट रूप में चल रहा है। तो इस यहाँ पर हम कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, अर्थात 21 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मतलब हमको वो डिजिट्स लेने हैं जो 9 से कम रहे या फिर 9 से बराबर है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम ही ना रहे, बस नियरेस्ट में रहे। तो 9 के पहले 8 आता है, जो कि 2 का क्यूब है, तो 2 हमने इसका ले लिया, और 1 तो लास्ट में लेकर के उसको सॉल्व भी कर लिया। तो वैल्यू कितनी आ गई, 21 इसका राइट आंसर हो गया। तो हमें लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम आप लोगों को कुछ अलग से सिखाने वाले हैं। अब कहेंगे सर जी क्या सिखाने वाले हैं। अब हम ये सिखाने वाले हैं जो नॉन परफेक्ट क्यूब के रूप में होते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्क्वायर में जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे हमको क्यूब में भी तो सीखना पड़ेगा। तो चलिए हम परफेक्ट लिख लेते हैं इसमें। इसमें हम अब सॉल्व करते हैं नॉन परफेक्ट के रूप में। तो हेडिंग डालिए नॉन परफेक्ट
क्यूब रूट। हम अब नॉन परफेक्ट क्यूब रूट को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगी है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है कासन एसटीडी, CAUTION, कासन एसटीडी। ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। यूट्यूब का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहीं पर आपको ये क्लासेज मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है, हम और आगे चलते हैं। अब हम आपको क्या बताने हैं, नॉन परफेक्ट क्यूब के रूप में जो होता है उसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे हमने अगला क्वेश्चन ले लिया। अगला क्वेश्चन हमने क्या लिया कि जैसे लिखा गया है रूट में, यहाँ पर क्यूब रूट में 7 लिखा गया, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वही प्रोसेस इसमें भी करेंगे। जैसे हमने लिखा था √7 था, उसमें क्या यहाँ पर क्यूब है, तो इसके पहले जो परफेक्ट रूप में होगा वो क्या हो जाएगा। तो 7 के पहले हम ये देखते हैं केवल 1 होगा, क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, √1 हो जाएगा। अगर बाद में देखते हैं, इसके बाद में देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे होंगे कि √8 हो जाएगा, क्यूब √8 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएंगे। तो फिर वही प्रोसेस जैसे उसमें करते थे, बीच का डिफरेंस देखेंगे तो इसमें बीच का डिफरेंस 6 का है। अगर दूसरे वाले में डिफरेंस देखेंगे तो दूसरे वाले में डिफरेंस 7 का है, ये चीज़ आपको मालूम होगा। और इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू तो 1 हो जाता है, तो 1 तो आगे रहेगा ही, प्लस का साइन लगा दीजिए। आगे वाला वैल्यू ऊपर कर देंगे, पीछे वाला वैल्यू नीचे कर देंगे। बस दोस्तों केवल सेम क्वेश्चन जैसे पीछे आपने स्क्वायर वाला किया था वैसे यहाँ पर क्यूब वाले हैं। मान में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसे उसको सॉल्व किए थे सेम वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर तो 1 का 1 हो गया, प्लस का साइन लगा दो, यहाँ पर 0.85 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे 1.85, यहाँ पर राइट हमारा आंसर हो जाएगा। और समझ में ना आ रहा हो तो बता दीजिए। हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे हमने ले लिया 17, कितना ले लिया, 17 ले लिया, वो भी इसका क्यूब निकालना है। तो 17 लिखा ही गया है, इसका क्यूब निकालना है, तो इसके बाद वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 27 हो जाएगा। क्यूब में 27 हो जाएगा। इसके पहले वाली वैल्यू देखते हैं तो 8 हो जाएगा, वो भी क्यूब में। बीच का डिफरेंस देखते हैं तो बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बीच का डिफरेंस 9 हो जाएगा। और इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो ये कहोगे कि 8 है, 27 है, 19 का डिफरेंस हो जाएगा। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, और इसका अगर क्यूब, ये 2 का क्यूब लिखा ही गया है, ये 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब है, क्यूब रूट है, ये 2 का क्यूब रूट है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 2 का वैल्यू आगे 2 तो रहेगा ही, प्लस ऊपर 9 हो जाएगा, नीचे 19 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 और प्लस 0 पॉइंट, इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो 19 वाला, ये 19 4 जा 19 7 जा 19 4 जा 19 7 जा, ठीक है, ये हो जाएगा 2.47। यहाँ पर इसके राइट आंसर हो जाएंगे। हमें तो नहीं लगता अब कोई प्रकार की प्रॉब्लम हो रही होगी, क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन और सॉल्व करा दें, 0.07 लिखा गया है। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिए हम कैसे, इसको सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे, तो पॉइंट को हटाएंगे तो 7 कितना हो गया, 100 हो गया। बट 100 का हम क्यूब नहीं निकाल सकते हैं, 100 का क्यूब नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा मान में इसके परिवर्तन कर देंगे। एक जीरो ऊपर बढ़ा दिया, एक जीरो नीचे बढ़ा दिया, तो ऊपर वाले में 1/10 तो बाहर हो गया, ऊपर हो गया √16, 17 हो 70 हो गया, सॉरी। अब √70 का हम निकालेंगे, इसके पहले क्या आता है, तो आप ये देखोगे, कहोगे सर 64 आता है। इसके बाद में देखोगे तो कहोगे 81 आता है। ना 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 ना, हाँ, 4 चौक 16 चौके 64, ठीक है। और 5 5 जा 25, 5 जा 125, ठीक है। इसके बाद वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 125 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 125। और इनके बीच का डिफरेंस देखोगे कितना है, तो इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा 45 के, ना ठीक, 55 के इसके बीच का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। 45 होगा, 61 होगा, 61 होगा। देखिए हम 64 से कंपेयर करेंगे ना, तो तभी तो सोच रहे हैं कहाँ मिस्टेक हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पर बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा।
फिर वही प्रोसेस कर देंगे। इसका मान कितना होता है, तो 4 हो जाएगा, तो 4 तो आगे रहेगा ही, प्लस आगे लगा करके आगे वाली वैल्यू को, इनके बीच का डिफरेंस कितना था, तो 7 का था ना, 7 का नहीं था, 6 का था। तो ऊपर लिख देंगे कितना, 6 बाई कितना हो जाएगा 61। तो 6/61 कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 4 तो आगे रहेगा ही, प्लस 0.61 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.098 हो जाएगा। इसको हम और आगे हल कर लेते हैं, तो 4.098 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी आप ऊपर देखो, ऊपर जो है मान तो इसमें अभी पुटअप करना है। आप तो अभी √70 का मान निकाले हैं ना, यहाँ पर रूट नहीं, यहाँ पर क्यूब रूट है, यहाँ पर क्यूब रूट है, ध्यान दीजिएगा। नहीं तो, और ये क्यूब में लिखा गया है, नहीं तो सोचो कुछ और लिखा गया, हम भी जल्दी जल्दी में बताते चले गए। ऊपर तो सब सही है ना, हाँ ऊपर सब सही है दोस्तों। ऊपर में भी यहाँ पर क्यूब लिखना पड़ेगा दोस्तों, बस। तो दोस्तों थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, खांसी आ रही है, थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, ये तो सीजनी बीमारी है। अब देखिए यहाँ पर 4 का 4 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4 का तो 4 हो जाएगा। और देखिए ना 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 ना, पहले समझाएं, थोड़ा सा पेज पलट दिए ना। हाँ अब देखिए, ये हमारा मिस्टेक है। क्वेश्चन लिखा था 1/10 √70 लिखा था, तो यहाँ पर 70 का वैल्यू तो पुटअप करेंगे, तो 1/10 का 1/10 हो गया, और √70 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई 4.098 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो 0.0, ना ना ये भी नहीं होगा, 0.4098 यहाँ पर, ये हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.409 यहाँ पर इसके राइट आंसर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन इसी में के और सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद तब ये क्लास को एंड कर देते हैं। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, थोड़ी बड़ी वैल्यू भी निकाल दें। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर क्यूब है 0.15 लिखा गया, इसको हम लिख सकते हैं, क्यूब तो यहाँ पर है 15/100 लिख सकते हैं। एक जीरो ऊपर बढ़ा, एक जीरो नीचे बढ़ा, ये पूरा रूट हमारे नीचे तक हो गया है। ये पूरा रूट कहाँ तक हो गया, नीचे तक हो गया। अब इसको देखिए, यहाँ से 1/10 हम बाहर निकाल लेंगे, और ऊपर कितना हो जाएगा, क्यूब में हो जाएगा 115 हो जाएगा, ये जीरो है तो 150 हो जाएगा। अब 150 तो है ही, रूट में क्यूब में 150 तो है, इसके पहले जो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसके बाद में देखोगे तो शायद 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 216 क्यूब में हो जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस तो 25 का है, बहुत ज़्यादा है नहीं, 25 का है। इसके बीच का डिफरेंस अगर निकालोगे तो ये तो थोड़ी करानी केस हो गई, बट यहाँ पर बीच का डिफरेंस वैसे 91 का बन रहा है, ठीक है। इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू 5 तो हो ही जाएगा, तो 5 तो आगे रहेगा ही। और प्लस यहाँ पर लिखा गया है कितना, यहाँ पर आपको लिखा गया है कि कितना लिखा गया है, 25 तो है ही, 25 का 25 हो गया, और बटे नीचे जो है कितना हो जाएगा 91 हो जाएंगे। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो 5 प्लस 91 से 25 में डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसको हम 0.27 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5.27 यहाँ पर, ये हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। नहीं, ये राइट आंसर नहीं होगा। अभी तो ये जो है कितने की वैल्यू निकली है, ये तो अभी √15 की वैल्यू लिखी है। ये कितने की वैल्यू निकली, अब दोस्तों थोड़ा जल्दी में है, अब इसको हम ये क्लास को यहीं पर एंड ही कर दें। और वैसे भी हमने आपको 2 क्वेश्चन इसमें का भी पॉइंट का भी समझा दिया है। यहाँ पर लिखा गया है 150 लिखा गया है ना, इसकी वैल्यू कितने लिखे गए, इसकी वैल्यू हो गया 5.27 हो गए। अगर हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पर हमको मान भी तो रखना है, इसका मान अगर रखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया आपको बताना है 1/10 क्यूब में 150, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो 1/10 का 1/10 हो गया, और जो यहाँ पर ये वैल्यू लिखी गई, इस वैल्यू का मान हो गया 5.27 हो गया। इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, यही हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों चैनल का नाम है कासन स्टडी, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर क्लासेज आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में पुनः आपसे एक नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे, तब तक आप लोग इंतज़ार करिए। धन्यवाद।